नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने 4th चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के ऊपर आए हुए हैं। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर टू द फैक्ट मेड टू द इंक्रीज फ्रॉम फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। यदि हम कृषि के अंदर जो है विकास की जब हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि हमें क्या है, अपने जो खेत है, हमारा जो फार्म है, उसके अंदर क्या है इंक्रीज़ करनी पड़ेगी हमारी प्रोडक्शन को। और हम प्रोडक्शन क्यों इंक्रीज़ करना चाहते हैं? क्योंकि हमारी जनसंख्या क्या वो लगातार क्या होती चली जा रही है, वो बढ़ती चली जा रही है। दिस कैन बी अचीविंग इन द मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया दिस कैन बी अचीविंग इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन। इसके लिए कि हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो एरिया दिखाया गया कि हम इस एरिया के अंदर कर रहे हैं, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस एरिया को बढ़ाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स है, यानी कि हम एक साल के अंदर जितनी क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं, उन क्रॉप्स को क्या है, उनकी संख्या को क्या करना पड़ेगा, हमें बढ़ाना पड़ेगा भाई। उसके बाद है इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़ है। हम क्या है, अपनी जो सिंचाई के जो है साधन हैं उनको हम विकसित करेंगे। फर्टिलाइज़र है, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स है, HYV सीड्स कहते हैं इनको। हाई यील्डिंग वैरायटी वाले सीड है जो मैक्सिमम आपको दे सकते हैं। अभी पर आपको क्या है कि प्रति एकड़ जो है उत्पादन आपको उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द एग्रीकल्चर इज़ आल्सो अनदर एस्पेक्ट to the agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is increase to the food security. उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि भाई जो मशीनीकरण होता है, उस मशीनीकरण को हम क्या है, हम लेके आ सकते हैं, जिसका जो है सीधा तौर पर हम कह सकते हैं वो हमारी खाद्य सुरक्षा को सुरक्षित करेगा। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या होता है कि भाई देश के अंदर इतने भंडार होने चाहिए, इतना अनाज होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति उस तक पहुँच सके, वहाँ तक, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को भोजन की प्राप्ति हो सके भी। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट अ डिफरेंट प्लेस इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो कृषि हुई है उसके विकास की हम बात करें, वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से हुई है। यदि हम पूरे विश्व की बात करें, डेवलपिंग कंट्रीज़ विद अ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिसाइज इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन इन और स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर द सब्सिडेंस। लार्जर होल्डिंग आर द मोर सुटेबल फॉर द कमर्शियल एग्रीकल्चर एज इन USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यदि हम बात करें जो हमारी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके सामने सिर्फ एक ही समस्या है कि वो क्या करना चाहते हैं, सब्सिडेंस के लिए एग्रीकल्चर उत्पादन कर रहे हैं। कि मोस्टली जो उत्पादन किया जा रहा है उन कंट्रीज़ के द्वारा, वो अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं। जबकि जितने विकसित देश हैं वो क्या है, स्पेशल क्या कमर्शियल पर्पज़ के लिए एग्रीकल्चर करते हैं, यानी कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, जिसमें उनका उद्देश्य क्या है, अपनी जो क्रॉप्स को क्या होता है, बेचना होता है। With the help of the two example study of the farm, one from the India and another from the USA, let us understand about agriculture in the developing and developed country। अब यहाँ पर हम दो एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक USA का और एक हम इंडिया का देख रहे हैं, जिसमें इंडिया क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है और एक USA क्या है, एक डेवलप्ड कंट्री है। हम इनके बारे में, इनके फार्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की। देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ियापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उत्तर प्रदेश। मुन्ना लाल इन a small farmer in the village who has farmland of the about 1.5 hectares। उसके बाद क्या है कि भी एक गांव है गाज़ियाबाद के अंदर, आदिलाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर। मुन्ना लाल एक छोटा सा किसान है, वहाँ पर खेती करता है। उसके पास 1.5 हेक्टेयर उसके पास भूमि है भाई। हिज हाउस इज़ इन अ मेन विलेज, और उसका जो घर है जो है गाँव के जो प्रमुख गाँव के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ही परचेज हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेटिव ईयर्स। जैसे ही क्या शुरुआत होती है कृषि ईयर की, तो क्या कर देता है वो, क्या उसको हाई यील्डिंग वैरायटीज़ की क्या आवश्यकता पड़ती है, वो मार्केट से जाकर उनको खरीदता है। द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही इज़ ग्रोन एटलीस्ट 2 क्रॉप्स इन विच ईयर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सेज। उसके बाद क्या है, वो एक साल के अंदर क्या है, सिर्फ आप कह सकते हैं कि 2 क्रॉप्स उगाता है। लैंड वहाँ पर फर्टाइल आपको देखने को मिलेगी, जैसे नॉर्मली आप जानते हैं यहाँ पर। The farmer takes advice on his friends and elder as well as the government agriculture officer regarding farming practice। उसके बाद क्या है कि वो अपने मित्रों की सहायता से क्या है, अपने कृषि के ऊपर क्या है डिस्कस करता है, उससे सलाह लेता है। इसके अलावा जो हमारे जो गवर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वहाँ से भी क्या उन ऑफिसर से वो क्या है मदद लेता है भाई। इसके बाद ही टेक्स सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग
bullocks for plugging. There is a tube well in the nearby field which he take on the rent to the irrigation in the field. उसके बाद यदि हम बात करें कि उसके पास क्या करता है, जब वो जोतने की जब बात आती है तो वो ट्रैक्टरों का सहारा लेता है। और आज भी उसके कुछ दोस्त हैं, वो क्या है ट्रेडिशनल मेथड होता था जिससे हम क्या है बैलों के साथ हमें ज़मीन को जोतते थे, तो उसी प्रकार से वो जोत रहे हैं। इसके अलावा क्या उसके खेत के पास एक ट्यूबवेल लगा हुआ है जिसके पास से वो क्या अपना इरिगेशन के लिए पानी यूज़ करता है भाई। उसके बाद हम बात करते हैं मुन्ना लाल। लाल हैज़ आल्सो 2 buffaloes and few hens. He sells milk in the cooperative store located in the nearby towns. He is a member of cooperative society which had also advised him on the types of the fodder for him, his animal safety measure to the protect for the health of the livestock for artificial insemination. उसके बाद क्या है कि भाई मुन्ना लाल क्या है कि उसके पास आपको उसके पास भैंसें देखने को मिलेंगी, उसके पास कुछ हैन मुर्गियां भी देखने को मिलेगी। और उसके बाद उनका जो है दूध वो क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर बैठता है और वो सोसाइटी क्या है उसको सलाह देती रहती है वो किस प्रकार से क्या उनको भोजन खिलाना, एनिमल्स किस प्रकार से रखने हैं, उनको क्या उनकी हेल्थ वगैरह सब कुछ क्या है पैटर्न को सारा का सारा क्या उन सोसाइटी द्वारा उसको बताया जाता है भाई। All the members of the family help us in the various farm activities. Sometimes he take credits from a bank or the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements. जितने भी जो मेंबर हैं उसकी फैमिली के उसके अंदर उसकी मदद करते हैं और वो क्या जितना काम होगा खेती का सारा इकट्ठा मिलकर करते हैं। कई बार क्या उसको क्या है पैसा क्या लेना पड़ जाता है भाई, उसको क्या है क्रेडिट पे लेना पड़ जाता है, यानी फिर लोन के रूप में आप कह सकते हैं। और वो लोन के रूप में क्या है कोऑपरेटिव सोसाइटी से ले सकता है या फिर कोई बैंक है वहाँ से उसको लेने की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे क्या वो HYV सीड्स हैं उनको प्राप्ति करता है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन अ मंडी लोकेटेड इन द नियर बाई टाउन्स. सम मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव lack storage facilities. They are forced to sell the product even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. उसके बाद क्या है कि भी जैसे ही उसकी प्रोडक्ट जो हमारी क्रॉप्स होती है उसकी वो काट लेता है, तैयार हो जाती है, काटने के बाद तो वो बेचने के लिए तैयार होती है तो वो क्या है मंडी के अंदर उसको लेके जाता है और अपने शहर के आसपास अपने गांव के आसपास शहर के अंदर उसको देखने को मिलेगी मंडी, वहाँ पर लेके जाता है। जो हमारे जो अधिकतर किसान रहते हैं उनके पास क्या है स्टोरेज की फैसिलिटी नहीं होती कि वो स्टोर करके रख सकते हैं, इसलिए क्या बेचारे मजबूरी में क्या है सीधे तौर पर उसको बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हालांकि वहाँ पर उसके लिए क्या फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, जो अमाउंट होता है उसको कम ही प्राप्त हो रहा होता है। और आज के समय में क्या सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं जिसके माध्यम से क्या उनके स्टोरेज की समस्या ख़त्म करने का प्रयत्न किया गया। ये एक नॉर्मल है हमारे भारतीय किसान के बारे में बताया गया, तो मुझे नहीं लगता हमें कुछ आपको बताने की आवश्यकता है क्योंकि हमारे आसपास की घटना है। अब हमारे पास जानने वाली बात है कि जो ये दूसरी कंट्रीज़ है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है USA का, ये किस प्रकार से खेती करते हैं भाई। और सबसे लास्ट में हम डिफ्रेंशिएट देखें कितना अंतर आपको देखने को मिलेगा। The average size of farm in the USA is much larger than of an Indian farmers. Typically from size in the US in about 250 hectares. अब देखिए यहीं पर अंतर शुरू हो जाएगा, आप यहीं से कंपैरिजन करते चले जाएँ। जो USA के अंदर फार्म है वो बहुत बड़े आपको देखने को मिलेंगे भारत के मुकाबले। यहाँ पर क्या 250 हेक्टेयर का एक फार्म होता, हमने वहाँ पीछे क्या है 1.5 हेक्टेयर की बात की थी उस किसान के पास भी। द फार्मर जनरली रेजिडेंस इन द फार्म, सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन द कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर केन्स। उसके बाद क्या है कि भाई फार्मर क्या है अपना स्थान है वो खेतों के अंदर रहता है, हमारे यहाँ पर बहुत कम चांसेस है इस प्रकार के। इसके अलावा क्या मेजर क्रॉप्स आपको दिखाएगी, व्हीट, कॉटन, सोयाबीन है या फिर शुगर बीट की बात कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है भाई, शुगर केन वगैरह की बात करेंगे। जोई हॉर्न, ए फार्मर इन द मिड वेस्ट USA इन द लोवा स्टेट, ओन्स अबाउट 30 हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड। अब एक व्यक्ति है ये जोआ हॉर्न, ये क्या है मध्य वेस्ट और पश्चिम की तरफ USA के अंदर रहता है, लोवा स्टेट के अंदर 300 हेक्टेयर की इसके पास क्या भूमि है भाई। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट नीड्स ऑफ द क्रॉप्स। जैसे ही क्या वो कन्फर्म हो जाता है कि यहाँ पर क्या मिलेगी आपको वाटर रिसोर्सेज है और सोइल बहुत फर्टाइल है, तो वहाँ पर क्या है वो मक्के की खेती करने की कोशिश करता है कॉर्न भाई। एडवोकेट मेजर्स आर टेकन टू कंट्रोल pests that can damage the crops. From time to time he sent to soil sample to a soil testing laboratory to check weather. उसके बाद क्या है वो क्या है जो उसके एनिमल्स होते हैं कि भी एनिमल्स उसकी खेती को फिनिश न कर दें, ख़त्म नुकसान न पहुंचाने दें, उसके लिए वो सुरक्षा करता है।
टाइम समय समय पर क्या करता है अपने सॉइल की सैम्पलिंग वो भेजता रहता है, जिससे उसको पता चलता है कि भाई आपकी सॉइल के अंदर किस प्रकार के मिनरल्स की कमी है। लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिशन आर सफिशिएंट और नॉट। द रिजल्ट हेल्प जोई हॉर्न टू प्लान ए साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम्स। उसके बाद ये उनकी मदद करता है कि वो साइंटिफिक तरीके से फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकता है उसमें, जिसकी मिनरल्स की आपको कमी देखने को मिलेगी, उन मिनरल्स को उसके अंदर डाल सकता है। इस कंप्यूटर इज लिंक टू द सैटेलाइट्स विच गिवन हिम ए प्रेशियस पिक्चर ऑफ हिज फील्ड। उसके बाद उसका जो है खेत है सैटेलाइट्स के माध्यम से जुड़ा हुआ, जिसको क्या है अपने पिक्चर होती हैं, जैसे कि आप समझते होंगे सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से उसको देख सकता है। दिस हेल्प हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइज़र। उसके बाद क्या है वो केमिकल फर्टिलाइज़र में उसकी मदद करते हैं यूज़ करने में, एंड पेस्टिसाइड वेयर एवर दे आर रिक्वायर्ड्स, और जितने उनको पेस्टिसाइड की आवश्यकता है वो उसके अंदर डालते रहते हैं। ही यूजेस ट्रैक्टर, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशन। उसके बाद है जितने भी इंस्ट्रूमेंट हम बात कर सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, वो सारे के सारे उसके पास आपको देखने को मिलेंगे। हम जैसे कि बात करेंगे सीड ड्रिल्स की, लेवलर, ट्रैक्टर, कंबाइन होती है हमारे, हार्वेस्टर होता है, थ्रेशर होता है, तो वो सारे के सारे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट उसके पास देखने को मिलेंगे। ग्रेन्स और स्टोर इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैचेज टू द मार्केट एजेंसीज। द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक ए पीजेंट्स फार्मर्स। उसके बाद क्या है कि ये जो उनके पास जैसे फसल तैयार होती है ना, उनके यहाँ पर क्या स्वचालित तरीके से क्या स्टोर करने की क्षमता होती है, वो क्या अपने आप को स्टोर करते रहते हैं एरिया को, कि जैसे ही तैयार होगी उनकी फसल तैयार होगी तो वो क्या उनको स्टोर करके रखते हैं, और जैसे उनको आवश्यकता लगे कि भी उनको बेचना मार्केट के अंदर, तो अब उसको क्या वो बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। द फार्मर इन USA वर्क्स लाइक ए बिजनेसमैन नॉट एल लाइक ए पीजेंट फार्मर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि USA के अंदर जो किसान होते हैं वो एक बिजनेसमैन की तरह कार्य करते हैं, और भारत में क्या है किसान क्या करते हैं कि मजदूर की तरह कार्य करते हैं भाई। बस भाई हमारे लिए यही था, आज के लिए काफ़ी है।